जीएस हिंदी क्लासेज और राधिका टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज महावीर जयंती है। सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अखबार में मैंने पढ़ा जीवन दर्शन, उसमें एक आर्टिकल ये समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर महाराज, इनका आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स के लिए और एक विशेष रूप से एक कॉम्पिटिटर के लिए। हालांकि एकाग्र चित्तता की बात मैं भी करता हूं, लेकिन वही बात इन्होंने कही है, तो और भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा अलग से भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आज इन्होंने क्या कहा है, ये देखो, स्टूडेंट एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रहें। स्टूडेंट को अध्ययन करते समय सुविधा और साधन प्रिय नहीं होना चाहिए। पहली बात ये देखिए, आप पहली बात है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि समय सुविधा और साधन, कि हमारे तो एसी नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। झोपड़ी में पढ़ करके भी लोग हैं वो आईएएस बनते हैं। हालांकि कहते हैं कि वो जमाना लद गया, ये सही भी है, 90% मैं मानता हूं कि ये सही है, लेकिन फिर भी हमें सुविधा का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, आप जो सुख का आदी हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, वह विद्यार्थी नहीं हो सकता। इसलिए कठिन परिस्थिति में विद्या का अध्ययन करना चाहिए। बुरी आदतों, बुरी संगत और नशे से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति भविष्य बर्बाद करती है और बुरी आदत चरित्र बिगाड़ देती है। देखो कितनी अच्छी बात कही है। बुरी संगति है वो भविष्य बर्बाद कर देती है, बुरी आदत है वो चरित्र बिगाड़ देती है। भगवान महावीर ने कहा है कि जब हम बाधाओं के लिए सकारात्मक रहते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक रहना वाला बी पॉजिटिव ऑलवेज। आजकल सभी यही बात करते हैं, लेकिन रहा कैसे जाता है, इसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूं अभी इसके बाद में, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम किस प्रकार से चिल रह करके भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और ये छोटे छोटे नुस्खे जो मैंने अनुभूत किए हैं, कहीं से चुराए नहीं, बल्कि मेरा खुद का जो अनुभव है मैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज तो अपन इनकी बात करते हैं, यही बताने में आज आया हूं आपको। तो ये देखिए, आप इस संकल्प के साथ पढ़ाई करें कि जब तक मैं पढ़ूंगा एकाग्र चित्त रहूंगा, जब तक मैं पढ़ूंगा एकाग्र चित्त रहूंगा। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया बात है। इससे कभी भटकाव की स्थिति नहीं बनेगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनुपयोगी उपकरणों, ये बढ़िया बात है। अनुपयोगी, मैं तो यहां भी हिंदी की बात करूंगा। दो उपसर्ग है। उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। अनुपयोगी उपकरण है वो मोबाइल भी है, लेकिन वो उपयोगी भी है, एकदम से अनुपयोगी नहीं है। क्योंकि मोबाइल नहीं है तो आप ये बात भी शायद मैं जो कह रहा हूं वो भी आप नहीं सुन सकते, और भी अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो आप नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन वो अनुपयोगी हम बना देते हैं। उपकरण अनुपयोगी नहीं है, लेकिन हम उसको अनुपयोगी बना देते हैं, तो उससे बचें। दूसरा देखिए, आप अपनी रुचि के कामों को पूरी लगन करना ही लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। ऐसा करते हैं तो हम जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी, यानी फिर कभी भी बाधा नहीं आ सकती। जब कोई ऐसा काम करें जिसमें डूबकर परिणाम हासिल करना हो, तो छोटी छोटी बाधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें हमें इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ है वो एकाग्र चित्त भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एकाग्र चित्तता है किसमें। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल में बहुत एकाग्र चित्त रहते हैं, जैसे कोई सीरियल देखना या कॉमेडी देखना और है, तो कहने का मतलब एकाग्र चित्त रहें। लेकिन इसमें दूसरी बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, और वो ये कि एकाग्र चित्तता है वो उसका विषय क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका विषय है वो हमारा जो लक्ष्य है उससे संबंधित होना चाहिए। और वो दो ही चीजें करनी है। पहली बात, एकाग्र चित्तता बढ़ानी है। इसमें मन में, यानी हमारी जो जितनी भी आदतें या जो भी है उनको संयमित रखना है। इसके लिए मैं और भी उपाय आपको एकाग्र चित्तता का एक पूरा बताने वाला हूं। अब आप कहेंगे तो आप पता नहीं क्या क्या बताने वाले हो, लेकिन मैं इसके लिए आपको योग बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा,
वास्तव में वो दिव्य चीज है और बिल्कुल उलटफेर हो सकता है। जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनके मतलब एकाग्र चित्तता है वो रहती नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो मेरे 2 वीडियो हैं वो पेंडिंग में हो गए हैं। एक तो चिल रहकर तैयारी कैसे करें, एक ये पेंडिंग है। दूसरा है कि हम प्राणायाम को पढ़ाई से कैसे जोड़ें। ये दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो अगले कभी बताऊंगा, आगे कभी बताऊंगा। जो एकाग्र चित्त होता है वो कभी डिप्रेस नहीं होता, यानी वो डिप्रेशन में जाता ही नहीं है। ये पहली बात है। डिप्रेशन में कौन जाता है? डिप्रेशन में वो जाता है जो अपनी लीक छोड़ देता है। आपको लीक छोड़नी नहीं है। लीक का मतलब ट्रैक, वो आपको छोड़ने नहीं है, उसमें सही दिशा में प्रयास करना है। और आज महावीर जयंती है तो इस पर हमें इनका फॉलो करना है। और इन्हें मुनि जी महाराज ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल अच्छा कहा है। अगर एक भी बात का पालन कर लेंगे तो भी सही है। तो ये एकाग्र चित्तता के बारे में आपको मैंने बताया कि पहले तो एकाग्र चित्त रहे, जिसके लिए आपको अपना आचरण है उसमें सुधार करना पड़ेगा। रहनी और करनी दोनों सुधारनी पड़ेंगी, और इसका सुधार कोई दूसरा नहीं कर सकता, बल्कि आप खुद ही करोगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जैसे कुछ ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूंगा, मेल भी उसमें शामिल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो जैसे बात करते करते भी रोने लग जाते हैं। फोन पर मान लो आप, चाहे वैसे मान लो कि मेरे साथ ये क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं, यानी इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। डिप्रेशन से बाहर आपको कोई नहीं निकाल सकता, इसमें आपको स्वयं को ही बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक नौकरी लगना मेरी समझ में थोड़ा मुश्किल ही है। तो आप अवसादग्रस्त न रहें, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है वो प्राणायाम है। प्राणायाम के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे हमें प्राणायाम बहुत सरल ऐसे बनाई रखा है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, एक प्राणायाम बहुत है। एक प्राणायाम भी आपको पूरा कंसेंट्रेट कर सकता है, अगर आप वो करें तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। दूसरा, आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राधिका टेस्ट सीरीज का आपने जो सम्मान किया है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने भी आया हूं। क्योंकि राधिका टेस्ट सीरीज है वो अभी अपने 17 अप्रैल से रामनवमी को शुरू हो गया पहला टेस्ट, अभी अगला टेस्ट और है, और इसमें आप तैयारी कर रहे होंगे, फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश भी आप कर रहे होंगे। तो और उसका सॉल्यूशन है वो देख रहे होंगे। सॉल्यूशन है वो बार बार देखना है, एक बार से पार नहीं पड़ेगी, या उसको आप लिख लें और फिर बार बार पढ़ें। तो हर समय वही वो आप ध्यान में रखें, और ये भटकाव आपका दूर हो जाएगा। अगर जब तक आप में भटकाव है तब तक अटकाव रहेगा, ये बात मानो आप मेरी। इसलिए आप जो उल जुलूल की जो इस तरह की जो विषय वस्तु है उससे दूरी बनाएं, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। राधिका टेस्ट सीरीज है उसका यही उद्देश्य है। सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज की जल्द ही मैं आपके सामने उपस्थित होकर के विनम्रता पूर्वक घोषणा करने वाला हूं, उसका आप वेट कीजिए। जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, और उसका मैं डिजाइन कर रहा हूं, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो महावीर स्वामी है वो भी कंपटीशन में कहीं न कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से प्रासंगिक हैं। उनकी जो बातें वो बहुत प्रासंगिक हैं। बिना एकाग्र चित्तता के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और स्टूडेंट है उसको सुविधा और इनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सुविधा है और वो आप यूज ही नहीं करें, पंखा ही नहीं चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप सुविधा के पीछे नहीं भागे, या उनके मोहताज नहीं बने, या उनके, मैं ये कहूं कि उनके गुलाम नहीं बने, बल्कि आप एक जैसी भी आप परिस्थिति में हैं आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना ही तो है, हमें कोई खाई थोड़ी खोदनी है। हमें ये बिल्कुल जो दुनिया का सबसे आसान काम है वो करना है, लेकिन इसके लिए दिशा सही हो, और वो दिशा हिंदी में आपको राधिका टेस्ट सीरीज है वो दे सकती है। और इसके लिए आपको मैंने बता दिया, जीएस हिंदी क्लासेज है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, एक बात। दूसरा, टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है, उससे आप उसको ज्वाइन कर लें। और राधिका टेस्ट सीरीज है उसके फर्स्ट
जो टेस्ट है उसके 2 पार्ट डाले हुए हैं, वो अच्छी तरह से आप देखें और फिर विचार करें। और बाकी जो अपनी चर्चा है वो हमें आगे हनुमान जयंती पर करेंगे। तो एक बार मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।